हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 10 नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज ब्रेन। Third, when we happen to touch a hot object, the sensory nerves immediately passes a message to the brain. To clean a blocked nose, we must inhale steam. अब है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। द सिस्टम दैट कंट्रोल द अदर सिस्टम इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉल्स है ये, नर्व सिस्टम कहते हैं। द कैलिबेलियम कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक देम वर्क टुगेदर। ये सही है। फॉल्स ट्रू है। द एक्शन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये सही है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक होने वाला एक्शन, बिना कुछ सोचे समझे हो जाएगा मतलब। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल आवर सेंस इज कॉल्ड द सेरिब्रम। ये ट्रू है। द मोटर नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये फॉल्स है। द प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन आवर आईज थ्रू विच लाइट एंटर्स। प्यूपिल होता है आपका जो ये ब्लैक कलर का डॉट होता है आँखों के ऊपर, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इस लेंस आईबॉल के अंदर एक छोटा डॉट होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके कैमरे में एक छोटा सा डॉट टाइप रहता है जिससे लाइट एंटर होती है, और वो लाइट कैसे कैप्चर करती है बीच में आने वाली इमेज को। जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें वही प्रोसीजर काम करता है। द ईयर्स इनेबल अस टू कीप आवर बैलेंस। ये सही है, ट्रू है। कंप्लीट द सीरीज। बंडल्स ऑफ फाइबर्स, नर्व्स, टेस्ट बर्ड्स, टंग। टेस्ट बर्ड्स किससे रिलेटेड है? टंग से रिलेटेड है। मेमोरी, कैरिब्रम, हार्ट बीट, मेड्यूला। सेरिब्लम मसल्स और कैरिब्रम सेंस ऑर्गन। आइज साइट के लिए और स्किन फील के लिए। राइट द शॉर्ट आंसर। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। वाई? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने रिटर्न में दिया है। ये मैंने हैंड रिटन दे रही हूँ मैं आपको, इस बार टाइप नहीं कर पाई, सॉरी। राइट शॉर्ट आंसर्स। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। वाई? Answer: the brain needs a continuous supply of blood and oxygen because a person faint if his heart is not able to send enough blood to his brain. आदमी क्या होगा, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, और ये कैसे मिलती है? जैसे जैसे आपका हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, और ब्लड के अंदर क्या चीज़ जाती है? ऑक्सीजन जाती है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, यानी दिमाग में खून नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा कि बंदा जो है वो बेहोश हो जाएगा। कोई भी पर्सन फेंट हो जाएगा। फेंट होने का मतलब बेहोश होना, बेसुध होना। व्हाट आर द सेंसरी नर्व्स? सेंसरी नर्व्स क्या है? द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। सेंसरी का मतलब जिनको सेंस होती है, वो नर्व्स जो एक मैसेज को लेकर जाती हैं दिमाग तक, और फिर वापस से उस पे एक्शन होता है कि क्या मैसेज लेकर गई है, और उसके बाद में उसका, जैसे मैंने आपको जब मैं चैप्टर करा रही थी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको चाय पीनी है या पानी पीना है, तो क्या होगा? सेंस ऑर्गन ने आपके दिमाग में ये चीज़ डाली और आप क्या करोगे? उसी के हिसाब से एक्ट करोगे, उठोगे और ग्लास लेके पानी पियोगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ आवर ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज? हमारा दिमाग किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है ताकि उसको चोट ना लगे? आंसर: द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन एंड ऑल्सो द इनसाइड ऑफ द ब्रेन इज फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड विच सर्व्स अस एज अ कुशन अगेंस्ट जर्क एंड इंजरीज।
देखिए, स्पेस होता है आपकी खोपड़ी यानी हड्डियों का जो एक ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, उसके और दिमाग के बीच में, और उसके अंदर एक फ्लूइड बहता रहता है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ जेल जैसा रहता है, जिसकी वजह से आपको जैसे ही अगर कोई झटका लगता है दिमाग में या सर में, तो आपके लिए वो कुशन की तरह काम करता है। जैसे कोई बच्चा अगर गिर जाए तकिए के ऊपर तो उसको कम चोट लगेगी, उसी तरह से अगर आपका सर कहीं टकरा जाएगा तो इस जेल की वजह से डायरेक्ट इंजरी ब्रेन में नहीं होगी, वो उसे बचाने की कोशिश करता है। अगेंस्ट जर्क एंड इंजरी, जर्क का मतलब होता है झटका लगना, इंजरी मतलब चोट लगना। वट कुड हैपन इफ़ वी क्लीन आवर ईयर विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट? क्या होगा अगर हम अपने कान को किसी नोकीली चीज़ से साफ करने की कोशिश करें? इफ़ वी क्लीन आवर ईयर विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक और अ हेयर पिन, वी मे इंजर द एयर ड्रम इनसाइड। अगर हम किसी पॉइंटेड चीज़ से, जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक, माचिस की तीली, और जो बालों में क्लिप लगाते हैं हेयर पिन, उससे अगर हम कान को साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एयर ड्रम जो है वो उसका चोट लग जाएगी, इंजर्ड हो जाएगा, कान का पर्दा भी फट सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है अपने आप होने वाला एक्शन। मतलब अगर आपको होमवर्क करना है तो आपको सोचना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया तो हाथ अपने आप हट जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ तुरंत ही क्या होगा? हट जाएगा। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आंसर, द ऑटोमेटिक एक्शन फॉर विच वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग them are called reflex action. Such action are controlled by the spinal cord. रीढ़ की हड्डी द्वारा प्रेषित या कंट्रोल होता है ये एक्शन, और ये अकस्मात ही हो जाता है, यानी अपने आप ही हो जाता है। ऑटोमेटिक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आंसर ई, आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द नर्व सिस्टम consist of? The nerve system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. नर्व सिस्टम क्या होता है? नसों का सिस्टम क्या होता है? तीन चीज़ें आती हैं, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नर्वस यानी नसें। क्वेश्चन सेकंड, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, व्हाट वर्क डज ईच पार्ट डू? डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन के कौन कौन से हैं और किस हिस्से का क्या काम है, वे भी बताएं। द थ्री पार्ट ऑफ द ब्रेन आर, फर्स्ट है सेरिब्रम, बी है सेरिबिलियम, और तीसरा है मेडुला। इसको बोलने में हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ होती है, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल एक जैसी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेरिब्रम जो होता है, इट कंट्रोल आवर थॉट्स, मेमोरी एंड सेंस, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। एक तरह का लिक्विड होता है, जो कहते हैं ना केमिकल लोचा, वो केमिकल लोचा सारा सेरिब्रम होता है। अगर ये अप डाउन होता है, ये कब अप डाउन होता है? जैसे मान लीजिए आप सोए नहीं सही ढंग से, या आपको थकान महसूस हो रही है और फिर भी आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये हिस्सा जो है ये एकदम से बैन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। उस केस में क्या होगा? कई बार आपको सुनने को मिलता होगा कि कोई आदमी घास काट रहा था और उसका हाथ जो है वो मशीन के अंदर चला गया, या वो रात भर जगा हुआ था, उसने जाके ट्रक अपना उससे पेड़ से वो कर दिया, तो उस केस में क्या होता है? यही हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये वर्क करना बंद कर देता है। सेंस करना, उसका जितना भी दिमाग होता है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। बी है सेरिब्लम, सेरिब्लम है इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स, हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी and keep us in an upright posture. upright posture का मतलब होता है सीधा खड़ा रखता है। सेरिब्लम होता है, ये इसका काम होता है, एक मीडिएटर समझ लीजिए कि ये जो अंदर की इंटेलिजेंस है, यानी ऊपर वाला जो सेरिब्रम है, उसको मेडुला से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में बैलेंस बना के रख रहा है ताकि आप सीधे खड़े रहें। आप अपनी इच्छा के अनुसार झुकते हैं, कोई काम सामान उठा के चलते हैं, किसी सामान को किसी को देते हैं, तो उस सब काम में यही पोर्शन है जो मदद करता है। और ये कहाँ है? ये दिमाग में है, निचली खोपड़ी, जिसे लोग कहते हैं ना छोटा दिमाग है, ये वो छोटा दिमाग है।
मेडुला, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक मूवमेंट ऑफ लंग्स एंड द हार्ट। मेडुला जो है ये कंट्रोल करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप होने वाली क्रियाओं को, जैसे सांस लेना जो आपके फेफड़े लेते हैं, और दिल का धड़कना जो अपने आप ही होता रहता है। ये आपकी इच्छा पे नहीं है कि कब दिल धड़के और कब दिल नहीं धड़के, सांस रोक लूँ और सांस ना लेनी पड़े, तो ऐसा नहीं है। ये एक अनैच्छिक क्रिया है जो मेडुला कंट्रोल करती है। व्हाट आर नर्व्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? नसें क्या हैं और उनका काम क्या है? नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स। देयर फंक्शन इज टू कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नसें क्या हैं? नर्व्स क्या हैं? लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बंडल की तरह से होता है। पूरे शरीर में आपके पतली पतली नसों का जाल बिछा हुआ है और इनका काम है मैसेज इधर से उधर करना, बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यही नसें हैं जो दिमाग तक जाती हैं और यही नसें हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के रखती हैं एक दूसरे से। और कोई भी मैसेज होता है तो फटाफट, जैसे आप कुछ देख रहे हैं सामने से धूल उड़ती हुई आ रही है, तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। आपने सोचा नहीं वो, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये सारा मैसेज आपको कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि आपके दिमाग ने देखा कि भाई धूल उड़ रही है और अभी आंख में जा सकती है, तो आंखें अपने आप ही एक्शन ले लेती हैं। हाउ डज़ फूड टेस्ट इफ़ वी हैव अ कोल्ड? किस तरह का खाने का स्वाद लगेगा अगर हमें जुकाम हो रखा हो? व्हेन अ कोल्ड ब्लॉक आवर नोज फूड डज़ नॉट टेस्ट सो गुड। अगर हमारी नाक, जब नाक जुकाम की वजह से बंद हो जाती है तो हमें खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम सबसे पहले क्या है, आँखों से खाना खाते हैं और नाक से खाना खाते हैं। अच्छे खाने की स्मेल भूख बढ़ा देती है, और अगर नाक ही खुशबू ही नहीं आएगी तो फिर खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। क्वेश्चन 5, हाउ कैन यू कीप योर स्किन हेल्दी? अपनी त्वचा को आप कैसे हेल्दी रखोगे, स्वस्थ रखोगे? आंसर, वी कैन कीप आवर स्किन हेल्दी बाय यूजिंग सोप वाटर फॉर रिमूविंग डर्ट एंड स्वेट, wearing clean and comfortable clothes, thoroughly drying ourselves at the bathing, and by treating scratch or cut on the skin with an antiseptic lotion। हम अपने आप को नहा धो के साफ़ रखेंगे चकाचक, और नए कपड़े पहनेंगे, मतलब साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनेंगे जो कंफर्टेबल हो। और जब नहाएंगे तो उसके बाद हम टॉवल से अपने आप को सुखाएंगे भी। और अगर हमारे शरीर पे कहीं कोई स्क्रैच लग जाता है, कट फट जाता है, तो हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन, डिटॉल वगैरह लगाने के बाद कुछ सफ्रामाइसिन जैसा कोई दवाई भी लगाते हैं ताकि जम्स ना हो। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। और कई बार मुझे लगता है कि मैं बेकार में ही चैप्टर्स के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चंस ही देखना चाहते हैं। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।